हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस लॉ के यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के टॉपिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल एंड मीट्स ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पूरी तरह से लीगल होते हैं और सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में एक लिखित एग्रीमेंट जिसमें दोनों पार्टीज एग्री हैं और लॉ के रूल्स फॉलो किए गए हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इनिशियली वैलिड बट बिकम्स अनएनफोर्सेबल ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस। ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू में वैलिड होते हैं लेकिन बाद में किसी रीजन से अनएनफोर्सेबल बन जाते हैं। एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया पर बाद में वो काम इलीगल हो गया तो उसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय वन पार्टी ड्यू टू लैक ऑफ फ्री कंसेंट। इसमें एक पार्टी को चॉइस होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे या कंटिन्यू रखे जो कंसेंट फ्री नहीं होते, जैसे प्रेशर, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से किए गए हों। अगर किसी ने धोखे से एग्रीमेंट करवाया तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, फॉरबिडन बाय लॉ एंड हेंस नॉट एनफोर्सेबल। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के खिलाफ होता है। ऐसे एग्रीमेंट्स बिल्कुल एनफोर्स नहीं होते। एग्जाम्पल, ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से इल्लीगल है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट cannot be enforced due to a technical defect like lack of written form or stamp. ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है पर टेक्निकल गलती की वजह से कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, एग्रीमेंट लिखा नहीं गया या स्टैम्प पेपर पे नहीं हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट terms are clearly stated in words. उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली लिखे या बोले जाते हैं। एग्जाम्पल, ए और बी ने लिखित एग्रीमेंट साइन किया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के एक्शन से समझा जाता है बिना लिखे या बोले। एग्जाम्पल, तुम रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हो, ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि तुम पेमेंट करोगे। ऑन क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बट इम्पोज बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पर लॉ इम्पोज करता है ताकि कोई एक पार्टी गलती से फ़ायदा ना उठा ले। एग्जाम्पल, अगर ए ने गलती से बी को पैसे दिए तो बी को लॉ के हिसाब से वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशंस। इस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दोनों पार्टीज ने अपना काम पूरा कर लिया होता है। एग्जाम्पल, ए ने सामान दिया और बी ने पेमेंट कर दी, सब खत्म। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशंस आर येट टू बी परफॉर्म्ड। इसमें अभी कुछ परफॉर्मेंस बाकी होती है। एग्जाम्पल, ए ने सामान दिया है, अगले महीने बी को पेमेंट करनी है, काम पेंडिंग है। जैसे कि ए ने सामान दे दिया है लेकिन उसकी डिलीवरी अगले महीने होगी तो बी पेमेंट ए को तब करेगा जब सामान मिल जाएगा बी को, इसलिए ये काम पेंडिंग है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन। इसमें सिर्फ एक पार्टी को ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना होता है, दूसरी पार्टी ने अपना काम पहले ही कर लिया होता है। एग्जाम्पल, रिवॉर्ड का केस, अगर तुम लॉस्ट आइटम ढूंढ के लाते हो तो रिवॉर्ड मिलेगा। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पार्टीज हैव म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म। इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन रखती है, दोनों को कुछ ना कुछ करना होता है। एग्जाम्पल, ए सामान बेचता है, बी पेमेंट करता है, दोनों इन्वॉल्व हैं।
थैंक यू।